हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज के जो क्वेश्चन है हम लोग देखने चल रहे हैं, हर्षरूप शर्मा बुक है आपकी, और इसका चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण है। उसका ये क्वेश्चन नंबर 1 है 4F एक्सरसाइज का। ठीक है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन है आपका, कह रहा है दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपको दो क्रमागत, यहाँ पे ध्यान देना, सम संख्याएं बोला गया है। सम संख्याओं का गुणनफल कितना है? 528 है। तो आप जानते हो कि जो सम संख्या होती है, जो इवन नंबर होते हैं, वो क्या होते हैं? जो दो से कट जाते हैं, दो से जो डिविजिबल होते हैं, दो से विभाजित होने वाले नंबर क्या होते हैं? आपके सम संख्या कहलाते हैं। 2, 4, 6, 8 ऐसे ही। और ऑड नंबर यानी विषम संख्या क्या होते हैं? जो दो से ना कटे, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, तो ये तो आप जानते होंगे अच्छे से। तो कह रहा है दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब लगातार। अगर एक हमने दो लिया है तो दो के बाद दूसरा क्या लेंगे? चार लेंगे। दूसरा क्या लेंगे? चार लेंगे। ठीक है, अगर हमने एक चार ले ली तो उसके बाद जो अगला नंबर होगा वो छह होगा। क्रमागत होंगे, लगातार होंगे। ठीक है, तो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल, दो क्रमागत सम संख्या है। अच्छा, यहाँ पे देखो, तो हम लोग क्या करेंगे? एज्यूम कर लेंगे, माना पहली संख्या, माना पहली सम संख्या, पहली सम संख्या बराबर x, बराबर हमने क्या मान लिया? x। अच्छा बताओ, अगर पहली सम संख्या दो है तो दूसरी कब मिलेगी? दो जोड़ने पर। क्या हुआ? दो जोड़ने पर। तो जब भी कहे सम संख्या या विषम संख्या, आप देखो यहाँ पे भी दो का अंतर होगा। हर जगह कितने का अंतर होगा? दो का। सम संख्या हो चाहे विषम संख्या, अंतर कितने का होगा? दो का। तो पहली संख्या अगर x है तो उसमें दो जोड़ेंगे तभी तो दूसरी संख्या मिलेगी। तो यहाँ पर दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? दूसरी संख्या बराबर, दूसरी सम संख्या बराबर, दूसरी सम संख्या बराबर, इसमें दो जोड़ेंगे तो x+2, x+2। ठीक है, तो दो सम संख्या हो गई। अब कह रहा है उनका गुणनफल, तो प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखेंगे। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार जो आपका क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है कि इन दोनों सम संख्याओं का गुणनफल 528, तो इन दोनों का गुणा करा दो। तो x इंटू में x+2, और ये किसके बराबर है? 528 के बराबर है। अब बस ये सिंपल सा समीकरण बन गया, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे? पहले इसका मल्टीप्लाई कराते हैं। x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और x का दो से मल्टीप्लाई तो प्लस का 2x। इस 528 को भी इधर ले आओगे तो माइनस का हो जाएगा 528 बराबर में 0। अब देखो, इसके फैक्टर करेंगे हम लोग। फैक्टर कैसे करते हैं? इस नंबर का एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कांस्टेंट हो, जो भी गुणांक हो, उससे मल्टीप्लाई कराओ। कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। तो 528 का एक से गुणा कराएंगे तो 528 एकम 528। ठीक है, अब इसके फैक्टर हमें चाहिए, तो ऐसे फैक्टर चाहिए। यहाँ पे देखो चिन्ह क्या है? माइनस। तो घटाने पे हमें दो मिल जाए, अगर यहाँ प्लस होता तो जोड़ने पे दो चाहिए था। तो फैक्टर इसके डायरेक्ट तो आपको याद नहीं होंगे, तो आप क्या करेंगे? इसको ब्रेक कर लेंगे, पहले इसको तोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले इसको दो से काटेंगे। दो दूनी चार, यहाँ पे एक बचेगा, दो छिक्के 12 और दो चौके 8। फिर दो से काटेंगे एक, ये 3 और ये दो बार। दो से काटेंगे, दो छिक्के 12, यहाँ पे बचेगा दो छिक्के 12। फिर दो से कटेगा ये तीन, तीन आ जाएगा। तीन से काटेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 11। अब ये किससे कटेगा? 11 से। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर हो गए, इसके फैक्टर हो गए। अब देखो 528 को यहाँ पे लिख लो। अब हमें इन्हीं फैक्टर से ऐसा दो नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करा के, दो केवल पेयर बनाने जिनको घटाने पे दो मिल जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ से, देखो यहाँ पे दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ त्रिका 24। एक हमने ये दो 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 और ये तीन ले लिया, तो ये 24 हो रहा मल्टीप्लाई कराने पे। 11 दूनी 22, तो 24 से 22 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा हमें? दो। तो इसको हम लिख सकते हैं 24 और ये 22। ठीक है, अब प्लस का दो चाहिए, तो ये बड़ा नंबर प्लस का ले लेंगे, छोटा नंबर माइनस का। अब x है, इसमें सवाल में x है तो x दोनों जगह लगा देंगे। अगर y है तो y लगा देंगे, a है तो a, जो भी सवाल में दिया होगा। ठीक है, जो वेरिएबल होगा। अब ये जो आया है, ये जो वैल्यू आई है, सीधे उठा के 2x की जगह रख देते हैं पूरी वैल्यू। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 24x और माइनस का 22x, माइनस 528 बराबर 0। बाकी सब ऐसे ही लिख दिया। बस इस 2x की जगह हमने क्या करा? ये वैल्यू उठा के रख दी। ठीक, लिखाई अभी भी 2x ही है, लेकिन हमें अपने काम, अपने फायदे के लिए लिखना था, तो हमने ऐसे लिख लिया उसको। अब इन दोनों में जरा देखो ध्यान से, इन दोनों में, तो इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। यहाँ 24 है, यहाँ पे कोई ऐसा नंबर नहीं जो कॉमन आए, तो x दोनों में है। तो x कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे x निकाला तो एक x बचा। यहाँ से x निकलेगा तो कितना बचेगा? 24, प्लस का 24 बचा। ब्रैकेट बंद हो गया। इन दोनों में देखो ध्यान से। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये वाला फैक्टर यहाँ बनना होता है अंदर, जो भी बनेगा। तो हमें यहाँ x रखना है, x रखना है तो पूरा कितना निकालना पड़ेगा? माइनस का 22। ऐसे बहुत आसान पड़ता है। ठीक है, ढूंढना कॉमन क्या मिलना चाहिए, वो बहुत आसान हो जाता है। केवल x बचाना था अंदर, तो x के साथ जो लगा वो पूरा हटाना पड़ेगा, तो यही कॉमन ले लिया हमने। तो यहाँ बच गया x। अब ये माइनस कॉमन लिया, इसलिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 22 से काटेंगे तो 24 बार कटेगा। कितने बार? 24। क्योंकि 22 गुणे 24 ही तो 528 हो रहा है। तो अगर 22 से काटेंगे तो 24 बार कटेगा, 24 से काटेंगे तो 22 बार कटेगा। ठीक है बच्चों, बराबर में 0, बराबर में 0। अच्छा, ये साइड वाली वैल्यू हम हटाते हैं। ठीक है, थोड़ा इधर करना पड़ेगा ना सवाल में। अभी देखो अगेन हमने क्या किया? x+24, x+24 यहाँ से कॉमन ले लिया।
बचा क्या हमारा x माइनस का 22 बराबर 0 के। अब देखो बात समझना, दो लोग मल्टीप्लाई में 0 के बराबर है, दो लोग मल्टीप्लाई में 0 के बराबर है, तो या तो ये वाला 0 होगा या तो पहले वाला 0 होगा, तो 0 इंटू समथिंग 0, या दूसरा वाला 0 होगा तो 0 इंटू समथिंग 0, या दोनों 0 होगा। तो एक बार हमने इसको 0 माना, x प्लस 24 बराबर 0, तो x बराबर आ गया माइनस के 24, x माइनस 22 बराबर 0 माना हमने, तो x बराबर क्या आ गया 22। अभी देखो नेगेटिव वैल्यू है, तो क्या नेगेटिव सम संख्या है? नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। x का मान क्या हो गया 22, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः पहली सम संख्या, पहली सम संख्या, पहली सम संख्या क्या होगी, हमने x मानी थी तो ये होगी 22, और दूसरी सम संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी सम संख्या x में 2 जोड़ दो तो 22 में 2 जोड़ोगे तो 24, ये आपका आंसर हो जाए, ये फाइनल उत्तर हो जाए। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बच्चों समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को बैक करके फिर से देख लीजिए। ठीक है, कोई डाउट होता है तो कमेंट कीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ध्यान से देखिए इसको कैसे हम लोग करेंगे, आइए समझते हैं। तो क्वेश्चन है क्या है, आपको समझिए, दो संख्याओं का योग, दो जो संख्या है उनका योग यानी उनका जोड़ कितना है 20 है, उनका गुणनफल 10 है, वही जो संख्या है उनका गुणा कराओगे तो 10 आता है और जोड़ने पे कितना आता है 20 आता है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करो, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना। अच्छा देखिए, दो संख्या है तो दो संख्या आपको माननी पड़ेगी, तो मानो संख्या, पहली संख्या मान लेंगे हम लोग x, माना जो पहली संख्या है वो आपकी x है, पहली संख्या बराबर क्या है x के, पहली संख्या बराबर x। जो दूसरी संख्या है, अच्छा देखो, जो पहली और दूसरी संख्या है दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं, क्योंकि अलग अलग संख्याएं होंगी तभी तो जोड़ने पे 20 आ रहा है, गुणा करने पे 10 आ रहा है, अलग अलग होंगी तो दोनों में अलग अलग मानेंगे। दूसरी संख्या बराबर मान लेंगे हम 22। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन में क्या कहा है, प्रश्नानुसार, यहाँ पे देखो जरा, प्रश्नानुसार क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन संख्याओं का योग x प्लस वाई बराबर कितना है 20 दिया है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और क्या कह रहा है, इन्हीं का गुणनफल, उनका गुणनफल, ये देखो गुणनफल और ये योग, तो गुणनफल कितना दिया 10, तो x इंटू वाई बराबर दिया है 10 के, ये समीकरण नंबर 2 मान लिया। ठीक है, अब देखो जब भी आपको x प्लस वाई पता है और यहाँ पे क्या पता है x इंटू वाई, तो इससे हम क्या करना है, संख्या अलग अलग निकाल भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा व्युत्क्रमों का योग। अच्छा व्युत्क्रमों का योग पूछा तो मतलब क्या पूछा क्या गया है, यहाँ पे x है और ये y है, पहली संख्या x है दूसरी संख्या क्या है y, तो इसका व्युत्क्रम नहीं, यहाँ इसका उल्टा हो जाएगा 1/x, इसका व्युत्क्रम इसका उल्टा हो जाएगा 1/y, और इनका योग, यही तो आपसे पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये पूछने के लिए पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे हमसे जो पूछा गया उसी को लिख लेते हैं, 1/x प्लस 1/y का मान पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इनका एलसीएम लेंगे तो x इंटू वाई एलसीएम में आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा x से x कटेगा तो y यहाँ पे आ जाएगा, प्लस y से y कटेगा तो x यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो ऊपर लिखा है x प्लस वाई, क्या लिखा है x प्लस वाई, और नीचे लिखा है x इंटू वाई, बस इसकी वैल्यू तो हमारे पास पहले से है बच्चों। यहाँ पे देखो x प्लस वाई का मान कितना है 20, x इंटू वाई का मान कितना है 10, तो 10 दूनी 20, कितना आंसर हो जाएगा 2, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई 2, तो 2 आपके सवाल क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, 2 आपके सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए, किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और पूछा गया है, कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ये कह रहा है किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो संख्या आपको पता होनी चाहिए पहले तो आप एज्यूम कर लोगे, मान लोगे, लेट करोगे आप, माना संख्या बराबर x, माना संख्या बराबर x, अगर हमने संख्या x मान ली, ठीक है, तो प्रश्न अनुसार क्वेश्चन आपसे क्या क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या करोगे, जो क्वेश्चन कहता है वही आप करना होता है। ये लाइन बन जाती है, ये लाइन इक्वेशन होती है, इसको सॉल्व कर लो आंसर आ जाता है, यही लाइन सबसे मेन होती है। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, किसी संख्या का वर्ग, ध्यान समझना, कह रहा है किसी संख्या का वर्ग, कोई संख्या है उसका वर्ग उसके 4 गुने से 12 ज्यादा है, 4 गुने से 12 ज्यादा है। तो देखना, ध्यान समझना, कोई संख्या आपने क्या मानी थी x, इसका वर्ग, तो इसका स्क्वायर कर लिया आपने, वर्ग मतलब स्क्वायर, इसका वर्ग इसी के 4 गुने से, इसी का 4 गुना करो से 12 अधिक है। अच्छा देखो, ये संख्या थी, इसका स्क्वायर किया और इसी में आपने 4 से मल्टीप्लाई करा दिया, मल्टीप्लाई कराने पे भी देखा कि ये अभी भी 12 ज्यादा है, क्या है, अभी भी ये 12 अधिक है, और हम 12 ज्यादा नहीं होने देंगे, तभी कोई सवाल होगा। किसी भी सवाल में कम या ज्यादा कहे तो आपको क्या करना, बराबर लाना, खींच के कैसे भी करके बराबर निकालना। ठीक है, क्योंकि समीकरण तभी सॉल्व होगा जब बीच में क्या मिल जाए, बराबर मिल जाएगा। ठीक, बराबर होगा तभी तो सॉल्व कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो इसका वर्ग किया, इसका 4 गुना किया, ये अभी भी 12 ज्यादा है,
या तो इससे 12 ले लो या इससे क्या करो 12 ले लो या इसको 12 दे दो, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हमने कहा कि इसको 12 दे दिया, प्लस का 12 बराबर, ठीक है। अब इन दोनों को आप इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर ये इधर आएगा तो माइनस का 4x और 12 इधर आएगा तो -12, उधर क्या बचेगा बराबर 0। अब फैक्टर करने हैं आपको सीधे सीधे, तो आप यहाँ करोगे 12 एकम 12, 12 एकम 12, अब यहाँ क्या लगा माइनस, तो ऐसे फैक्टर करेंगे जिन्हें घटाने पे क्या मिल जाए 4 मिल जाए माइनस, तो इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 2, क्योंकि छोटा है तो हम ऐसे डायरेक्ट याद होंगे, डायरेक्ट आप कर सकते हो 6 दूनी 12, -4 चाहिए तो ये माइनस का ले लो, ये प्लस का ले लो, इनको जोड़ोगे या घटाओगे तो वही आ जाएगा -4, ठीक है। एक्स यहाँ पे लिखो, एक्स यहाँ पे लिखो, बस बीच वाली वैल्यू की जगह क्या करना होता है, ये वैल्यू उठा के रख देनी होती है, एक्स स्क्वायर -6x प्लस का 2x और -12 बराबर 0, इसकी जगह केवल ये वैल्यू रखनी है, बाकी जो पार्ट है वो ऐसे ही लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ ध्यान से देखो, इनमें इनमें कॉमन क्या मिल रहा है आपको देखना ध्यान से, कॉमन क्या दिख रहा है एक्स, यहाँ पे भी एक्स है यहाँ पे भी एक्स, एक्स कॉमन निकाल लिया तो एक्स बचा, माइनस यहाँ पे 6 बचा, प्लस यहाँ पे देखो आपको क्या कॉमन मिल रहा है 2, क्योंकि यहाँ पे एक्स बचा ना तो 2 कॉमन निकाल लो, एक्स बचा और ये माइनस यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 6 बराबर 0। अगेन क्या हो जाएगा एक्स -6 कॉमन आ जाएगा, तो एक्स -6 कॉमन लिया और एक्स प्लस 2 यहाँ पे बचा बच्चों, ठीक है बच्चों। अब देखो दो लोग मल्टीप्लाई में 0 के बराबर वही करना है कि एक बार इनको 0 कर दो तो एक्स -6 बराबर 0, तो एक्स बराबर ये उधर जाएगा तो 6 प्लस का हो जाएगा, एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा -2, तो आंसर क्या हो जाएंगे, दो आपके आंसर हो जाएंगे, जिसमें क्या है ये संख्या है, ठीक है। तो आप आंसर क्या हो जाएगा एक्स बराबर 6, -2 नहीं ले सकते, ये मान क्या हो जाएगा निगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा एक्स बराबर 6, अतः यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में, अतः संख्या बराबर, आंसर लास्ट में लिखोगे संख्या बराबर 6, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आंसर हो जाएगा आपका 6। उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो ये तो मैंने ऐसे ही छोटे मोटे क्वेश्चन 1 2 3 क्वेश्चन करा दिए थे, अगर आपको टॉपिक वाइज अच्छे से पढ़ना है तो कमेंट जरूर कीजिएगा आप किस क्लास से, अगर 10th क्लास के हो तो अच्छी बात है, ठीक है। बहुत जल्द हम लोग पूरा टॉपिक वाइज सीक्वेंस से अच्छे से प्रॉपर तरीके से लेके आने वाले हैं, बस ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कि आप समझ लीजिए कैसे मैं पढ़ाता हूँ, आपको कैसे समझ में आना है, ठीक है। तो अगर ये समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक से जरूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें, ताकि हम लोग लाइव क्लास का सेशन चालू करें 1 जुलाई के आसपास, 1 जुलाई के 1 से 5 जुलाई के बीच में आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। और पूरे साल रेगुलर चलेंगे, ठीक है। सारा कोर्स यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा, ओके। तो पूरा कोर्स आपको कहीं कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट एक नहीं 3 3 4 4 बुकों से कराऊंगा, कि कोई भी ऐसी बुक नहीं होगी जो आपके पास होगी उसका क्वेश्चन यहाँ पे आपको ना मिले, ठीक है बच्चों। तो आप अच्छे से स्कोर करना चाहते हैं 95 प्लस स्कोर अगर आप सोच रहे हैं मैथ में करने का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो को यहीं तक, थैंक यू, जय हिंद।